हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 664। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। पिछले एपिसोड पर हमें देखने को मिला था टोंटोना ट्राइब और फ्रांकी और बाकी लोग के बीच में मीटिंग होता है। टॉय शोल्डर आगे एसओपी का मतलब बताता है। वो एसओपी सुनने के बाद सारे टोंटोना ट्राइब के लोग हो जाते हैं। वो टॉय शोल्डर बोलता है कि हमारा इंटेंशन और हमारा प्लान एक ही है, हमारा सबका मकसद एक ही है, डोफ्लामिंगो को खत्म करना। किसी भी हालत में हमें डोफ्लामिंगो के उस ओबी-नोमी डेविल फ्रूट यूजर को डिफीट करना होगा। वो सुनने के बाद रॉबिन शॉक हो जाती है, बोलती क्या को टॉय शोल्डर बोलता है कि उसका बहुत खतरनाक स्पेल है, हमें किसी भी हाथ में उसे डिफीट करना होगा और उस स्पेल को खत्म करना होगा, तभी इस कंट्री के सारे लोग नॉर्मल बन जाएंगे और सारे टू इंसान में कन्वर्ट होकर डोफ्लामिंगो के खिलाफ जाएंगे। उस वक्त मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि डोफ्लामिंगो का बुरा दिन स्टार्ट होगा। हम ऐसा कर नहीं पाओगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, ये लास्ट चांस और फर्स्ट चांस है हमारे पास। टॉय शोल्डर बोलते हैं एसओपी का मतलब है शुगर ओवर सरप्राइज पैनिक अटैक। अगले सीन पर हमें लूफी भी देखने को मिल रहा था। लूफी बोलता है तुम तो वही हो ना। वो इंसान लूफी की तरफ देखते हुए बोलता है हम लंबे समय के बाद मिल रहे। लूफी बहुत ध्यान से उस इंसान को देखने लगता है। लूफी रोने लगता है उसे देख के यार, बोलता है तुम तो वही हो ना, मुझे लग रहा था कि तुम मर गए उस मोमेंट में लेकिन तुम जिंदा हो। तो एपिसोड 660 को शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ एसओपी स्टार्ट उसोलैंड 4-4। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है लूफी और बाकी लोग मेंढक जैसे फॉर्म में आके उधर से भाग रहे। एक ही मन का डेविल फ्रूट पावर की वजह से हुआ है। वो लोग अपने अवतार को चेंज करते हुए भाग रहे हैं। लूफी रो रहा है एक मछली के अंदर छुप के और कहता है वो जिंदा है। जोरो बोलता है तुम रोना बंद करो बच्चों के जैसे, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। किनेमन भी शॉक हो जाता है लूफी को देख के और बोलता है मैंने लूफी डोनो को इस तरह से रोते हुए मैंने कभी भी नहीं देखा है। किनेमन बोलता है मुझे देख के ऐसा ही लगता है कि लूफी सेन भाई बहुत ज्यादा खुश होंगे उस इंसान को जिंदा देख के। लूफी रोते हुए आगे की तरफ दौड़ रहा है और उसी वक्त जोरो बोलता है कि मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि वो कौन सा इंसान है जो तुम्हें देख के इतना खुश हो। फिर रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मेरा भाई यार। वो सुनने के बाद जोरो शॉक हो जाता है, बोलता क्या बोलता क्या लूफी डोनो के साथ भाई यार। जोरो शॉक होकर बोलता है मुझे लग रहा था कि एस 2 साल पहले मर गए। बोलता है तुम्हारा कहने का मतलब है कि एस किसी तरह से बच गया। लूफी रोते हुए बोलता है कि मेरा मेमोरी आ गया, सब कुछ उसके साथ बिताया हुआ है। फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है लूफी और साबू और सबके सब एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। लूफी हमेशा से हारता था साबू के साथ और साबू और लूफी एक दूसरे के साथ बैठ के कीमा नूडल्स भी खा रहे हैं और वो लोग शैतानी करके घर को तोड़ के भाग भी रहे हैं। हमें ये भी देखने को मिलता है 3 बंदर एक ही पैनल में और हमें देखने को मिलता है एस साबू लूफी किस तरह से मस्ती कर देते। कुछ फ्लैशबैक पे देखने को मिलता है साबू और लूफी किस तरह से मिले थे, सब कुछ फ्लैशबैक में देखने को मिलता है। इम्पोर्टेंट बात ये हमें देखने को मिलता है कि लूफी एस और साबू किस तरह से भाई बने वो भी देखने को मिलता है। एस आके सारे पैसा के डालता है, बोलता है जब हम पायलट बनेंगे तो हम अलग अलग शिप में होंगे लेकिन हम हमेशा से भाई होंगे क्या कि वो लोग चीयर करने लगते। ये हमेशा से हम लोग होंगे क्या कि तीनों लोग आके एक दूसरे के साथ चीयर करते हैं। और एस भी मुस्कुराता है, बोलता है अब से हम लोग भाई बन गए क्या कि चीयर करके वो लोग साके पीने लगते हैं। और फ्लैशबैक पर हमें ये भी देखने को मिलता है साबू और साबू किस तरह से लूफी का ख्याल रखता था। और सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, लूफी वो याद करते हुए रो रहा है और मुस्कुरा रहा है। लूफी रोते हुए बोलता है कि एस हमेशा से सही था, हम तीनों एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है, हम तीनों हमेशा से भाई है बोलता है। तो सुनने के बाद जोरो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैं तुम्हें बार बार पूछ रहा हूँ कि वो कौन है। सीन शिफ्ट होता है फील्ड के हेडक्वार्टर की तरफ पर। वो टॉय शोल्डर भी बोलता है क्या तुम सब रेडी हो और सारे टोंटोना ट्राइब के लोग भी रेडी हो चुके हैं। बोलते हम जल्दी से जाके फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करने वाले, अब हमें अंडरग्राउंड पैसेज यूज करके उन्हें खत्म करना होगा बोलता है। हमें देखने को मिलता है लियो और लियो बोलता है हमारा टारगेट सिर्फ एक लड़की है जिसका नाम है शुगर है, हमें किसी भी हालत में उसे खत्म करना होगा। सारे लोग रेडी हो चुके हैं अकेले यार। वो सब बोलता है अगर शुगर लड़की है तो मैं उसे बड़ी आसानी से डिफीट कर दूंगा। तो भी बोलता है हमें जल्दी से जाके शुगर को नॉकआउट करना होगा और सारे खिलौने को इंसान में कन्वर्ट करना होगा। के चीयर करने लगते हैं, बोलते उस ओलैंडो हम कर सकते हैं। इसी वक्त मोनचा नाम का किंग आ जाता है, बोलता हमारे सारे दोस्तों को बचाओ और किंग रुको के आदमी को भी बचाओ बोलता है। सुनने के बाद सारे लोग बोलते हैं यार। हमें देखने को मिलता है सारी स्क्वाड रेडी हो चुकी है, येलो की स्क्वाड भी रेडी हो चुका है, पिंक की स्क्वाड भी रेडी हो चुका है वार के लिए। और उनका कमांडर बोलता है अब हमें जाना चाहिए। सारी स्क्वाड कैप्टन भी मुस्कुराते हुए बोलते हैं हाँ मुझे ऐसा ही लगता है हमें सीधा जाके हाई स्पीड में जाना होगा। और सीन शिफ्ट होता है फ्रांकी और बाकी लोग की तरह पर। वो लोग पुल से जा रहे सारे टोंटोना टाइप के छोटे छोटे लोग और वो एसओपी को अलर्ट करते हुए जा रहे हैं। हमें देखने को मिलता है लियो और बाकी लोग दौड़ते हुए जाते हैं। वो लोग पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। रॉबिन और वो सब भी टनल में दौड़ते हुए जा रहे हैं। बोल रहे फाइनली ये मिशन स्टार्ट हो चुका, अब हमें जाना होगा। लोगों ने पैसेज स्ट्रेट पोर्ट को खोल लिया है। हमें देखने को मिलता है वो पैसेज स्ट्रेट पोर्ट बहुत छोटा होता है। वो देख के वो सब शौक हो जाता है और बोलता है क्या इससे जाने वाले। और वो सब बोलता हम लोग बड़ी मुश्किल से रॉबिन और मैं इधर से चल पाएंगे लेकिन बड़ा तकलीफ होगा बोलता है वो सब। पर उसी वक्त पीछे से फ्रांकी बोलता है मेरा क्या होगा। सब बोलता है कि फ्रांकी की
तरफ देखते हुए क्यों ना तुम अपने हाथ को खोल दो। और वो सुनने के बाद फ्रैंकी बोलता है ठीक है मैं से जा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं ऊपर की तरफ जाके उन सबको तड़पा के मार के ऊपर के मेन ऑफिशियल गेट से जाऊंगा। ये बोलता है कि हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्ट्रेट पोर्ट से इतने बड़े इंसान जाएंगे। लोग किधर से टॉय हाउस में जाएंगे बोलता है फ्रैंकी को। और वो लोग रेडी हो चुके टॉय हाउस में जाके हमला करने के लिए। तो बोलता है कि हम लोगों ने ये टनल के लिए टनल बनाया था उनको खत्म करने के लिए। बोलता है कि इंसान को उस फैक्ट्री में जाने की इजाजत नहीं है, उधर बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है। तुम्हारा मतलब घर में सारे खिलौने रहते इसलिए तुम लोग उसे टॉय हाउस कह के बुलाते हो क्या? फ्रैंकी पूछता है। फ्रैंकी पूरी तरीके से शॉक हो रहा है। तो शोल्डर रिप्लाई करते हुए बोलता है नहीं वो लोग घर बुलाते, उधर बेड भी नहीं है कुछ भी नहीं है, लेकिन उधर अंडरग्राउंड में पैसेज है जो लोग उधर काम करते हैं। वो बोलता है अंडरग्राउंड में बहुत ज्यादा काम होता है, हर रात लोग उधर जाके काम करते हैं। वो टॉय शोल्डर बताता है। वो सुनने के बाद वो सब शॉक हो जाता है। बोलता है क्या हमें देखने को मिलता है अगले सीन में टॉय और टॉय सारे इंसानों के साथ खेल रहे। और वो टॉय शोल्डर रिप्लाई करते हुए बोलता है कि ये लोग टोंटोनर ट्राइब की वजह से के बारे में पता चल गया यार, बाकी टोंटोनर लोग को भी ये लोग फोर्स से कम लगाते हैं। वो सुनने के बाद फ्रैंकी रोने लगता है। बोलता मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना दर्द देने वाली कहानी है तुम लोगों को। सीन शिफ्ट होता है उस बार रॉबिन की तरह और वो दोनों भी शॉक हो रहे हैं। बोल रहे चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो कौन सी जगह है जिसमें हम फैक्ट्री को ढूंढ पाएंगे, इस्माइल फैक्ट्री को ढूंढ के डिस्ट्रॉय कर पाएंगे कह के फ्रैंकी को पूछता है। टॉय शोल्डर रिप्लाई करते हुए बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इंट्रांस गेट बहुत ज्यादा टाइटली सिक्योरिटी होता है, उस फैक्ट्री के अंदर हम जा नहीं सकते, उधर टाइट सिक्योरिटी है। वो सुनने के बाद फ्रैंकी मुस्कुराता है और कहता है मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा, मैं उधर तोड़ फोड़ मचा के तूफान लाऊंगा और अंदर जाऊंगा, इतनी आसानी से मैं भी अंदर जाना नहीं चाहता हूँ बोलता है फ्रैंकी टॉय शोल्डर को। शॉक हो जाता है और बोलता क्या तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? और फ्रैंकी मुस्कुराते हुए जाता है कि टोनर टाइप को लोग को बोलता है ये तुम लोगों के लिए बेटर होगा। वो लोग पूछते तुम्हारा मतलब क्या है? हमें देखने को मिलता है सारे टोनर लोग के अंडरग्राउंड में जाते हैं। फ्रैंकी बार दौड़ रहा है, सीधा फैक्ट्री की तरफ जा रहा है। फैक्ट्री के आगे सीधा फ्रैंकी खड़ा हो जाता है। डोब्लामिंगो के मुस्कंडे फ्रैंकी को देख के शॉक हो जाते हैं और बोलते ये कौन है? वो मुस्कंडे फ्रैंकी को देखते हैं, इसका पैर तो बहुत ज्यादा अजीब सा है, इसका बाल भी रोबोट का जैसा है। मुझे देख के ऐसा लगता है कि ये सारे शरीर में हथियार ही है, ऐसा तो बेवकूफ भी कर सकता है। उसी वक्त उसका दोस्त बोलता है तुम लोग अपने गार्ड को ड्रॉप करो और इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है कि ये साई वक्त फ्रैंकी स्ट्रेट बाइट कार। वो सुनने के बाद मुस्कंडे शॉक हो जाते हैं, बोलते क्या तुम्हारा मतलब यही है? देखने को मिलता है डोन कीहोटे के एग्जीक्यूटिव सीनियर विंग और वो भी उधर होता है। लड़कियां बोलती है सीनियर तुम रुक जाओ, तुम्हारे मुंह में टोमेटो सॉस लगा है तुम्हारे मुंह से बाहर कह के लड़कियां बोलती है तुम्हारे ऐसा शक्ल देखे मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है बोलती है। वो सीनियर उस लड़की का ब्रा को खींचता है, अपने मुंह में लगा हुआ टोमेटो सॉस उसके ऊपर की तरफ फेंक देता है। लेकिन अगले सेकंड में वो चार लड़कियां शर्माने लगती है और बोलती है सीनियर तुम तो बहुत ज्यादा हॉट हो के चिपकने लगती है सीनियर के साथ। सीनियर एग्जीक्यूटिव होता है डोन कीहोटे फैमिली का, रोडी माउंटे फैमिली का मेंबर। सीनियर बोलता है लड़की को मेरे ऊपर चढ़ना बंद करो और वो लड़कियां बोलती है कि ऐसा मत बोलो, सीनियर कह के चिपक रही है। क्या बोल रही है कि ऐसा मत करो सीनियर हमें छोड़ के। और सीनियर बोलता है तुम लोग अभी के टाइम में मुझे छोड़ो मैं लड़ने जा रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है फ्रैंकी की तरफ और फ्रैंकी भी हैरान होके देख रहा है, बोल रहा क्या सीनियर? अरे लड़कियां पागल हो रही है और बोल रही है मुझे मत छोड़ो सीनियर बोलती है। फ्रैंकी भी ध्यान दे के सीनियर को देख रहा है। फ्रैंकी उसी वक्त बोलता है सीनियर को देखते हुए भाई तुम कौन हो और तुम ऐसा नाटक क्यों कर रहे हो? सुनने के बाद सारे लोग शॉक हो जाते डोन कीहोटे फैमिली के मेंबर और बोलते तुम्हें ऐसा कहने का हक नहीं है। फ्लामिंगो का मुस्कंडे रिपोर्ट करता है ईस्ट एंट्रेंस में कुछ एनिमी आ चुके हैं हम लोगों को खत्म करने के लिए। फ्रैंकी इधर बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलता है तुम लोगों को मुझे अंदर जाना देना चाहिए। अपना वेपन लिफ्ट नाम का अटैक कर देता है। फ्रैंकी अपना पूरा दम लगाते हुए उनकी तरफ अटैक कर देता है। वो देखने के बाद सारे सोल्डर शॉक हो जाते हैं और बोलते इसे जल्दी से गोली मारो। वो मुस्कंडे रिपोर्ट कर रहा है कि स्ट्रेट पायरेट का एक साइबर फ्रैंकी नाम का इधर आ गया और वो इधर हमला कर रहा है। फ्रैंकी बहुत जोरों से प्रेशर लगा के हमला कर रहा है, सारे टॉय शोल्डर जाके गिर रहे हैं, बिल्डिंग भी क्रैक होने लगता है फ्रैंकी का उस अटैक से। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो और डोफ्लामिंगो को ट्रांसपोर्टेशनल में फोन आता है। वो बोलने लगता है फुजितोरा भी उधर बैठ के साके पी रहा है। डोफ्लामिंगो बोलता है कि उन इडियट को मैं तुम्हें पकड़ने दूंगा, नेवी के हाथ में दूंगा अगर तुम मेरी मदद करोगे। और नेवी का काम तो वर्ल्ड गवर्नमेंट का मेंबर को उसे सेव करना है बोलता है डोफ्लामिंगो। और फुजितोरा रिप्लाई करते हुए बोलता है थोड़ी देर तुम रुको भाई। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है डियामोंटे को भी कॉल आ जाता है और वो लोग बोलते हैं कि स्ट्रेट पायरेट ने इधर स्टार्ट कर दिया फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करना। के मुस्कंडे फ्रैंकी के अटैक के आगे टिक नहीं पा रहे। फ्रैंकी नॉन स्टॉप गोली चला रहे उनकी तरफ। शिफ्ट होता है ट्रेवल और शुगर की तरफ और उधर भी ट्रांसपोर्टर स्नेल में फोन आता है। वो लोग रिपोर्ट करते हैं कि टॉय हाउस में अटैक हो चुका है। वो सुनने के बाद ट्रेवल मुस्कुराता है, बोलता है तुम चिंता मत करो, स्ट्रेट पायरेट इस फैक्ट्री में कभी भी आ नहीं पाएंगे। और वो लोग किसी तरीके से इधर अंदर आ गए तो उसका भी चिंता मत करो, उस वक्त मैं उन्हें देख लूंगा बोलता है ट्रेवल। ट्रेवल बोलता है मैं जल्दी
जल्दी से उस बेवकूफ को टॉय में कन्वर्ट करना होगा, सारे को खिलौने में बना के हमारे स्लेव बनाना होगा बोलता है। मुस्कुराते हुए बोलता है कि उनके बारे में किसी भी को मालूम नहीं पड़ेगा अगर वो लोग एक बार टॉय बन गए तो। शुगर भी रिप्लाई करते हुए बोलती मुझे भी ऐसा लगता है। सिंशिप होता है अंडरग्राउंड पैसेज में यार हमें देखने को मिलता है टॉन्टोना के बी स्क्वाड और टोना दौड़ते हुए आ रहे जेट बोट में। वो लोग बोल रहे हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं। रॉबिन और सबको वो लोग दौड़ते हुए आ रहे। सुबह एक टॉन्टोना बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा बैड फीलिंग हो रही है। लियो मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम्हें उसका चिंता लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास हीरो है हमारी मदद करने के लिए। उस सुनने के बाद उस भी मुस्कुराते हुए बोलता है क्या उन लोगों को बेवकूफ बना रहा है। टॉन्टोना डाइव को स्काउटिंग यूनिट का मेंबर बुलाने लगता है टॉय शोल्डर पर। कहता है कमांडर फ्रैंकी लैंडो ने तो उधर टॉय हाउस में तूफान मचा दिया है, उधर तो डिस्ट्रक्शन हो रहा है। शोल्डर बोलता है ठीक है। सीन शिफ्ट होता है फ्रैंकी की तरफ और फ्रैंकी मुस्कुराते हुए बोलता है कि मुझे किसी भी हालत में अंदर जाना होगा और इधर डिस्ट्रक्शन मचाना होगा। टॉय शोल्डर उसके याद करते हुए बोल रहा है कि फ्रैंकी लैंडो के बारे में तुम लोग चिंता मत करो ये लोग ठीक होगा बोलता है। वो सुनने के बाद उस पर रॉबिन मुस्कुराने लगती है तब बोलता है तुम लोगों को उनकी चिंता लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा फ्रैंकी सुपर साइबॉग है। टॉय शोल्डर बोलता है कि मैंने ये नोटिस सुना है कि 4 एग्जीक्यूटिव आगे उस टॉय हाउस के सिक्योरिटी को टाइट कर रहे हैं पहले से भी ज्यादा। शिफ्ट होता है टॉन्टोना की स्काउटिंग यूनिट मेंबर की तरफ और बोल रहे फॉर्मिडल डियामोंटे का ग्रुप का फाइटर उधर आ रहे मैं उनके साथ भी लड़ना होगा बोलता है। वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो सुनने के बाद वो सब मुस्कुराते हुए फिर से बेवकूफ बनाता है। टॉन्टोना टाइप के लोग बोलते हैं कि उन लोगों का जीतने का चांस 100% नहीं हमारे उतना नहीं है क्योंकि वो लोग कोलिशन का टॉप फाइटर है। सब बोलता है 100% इसका मतलब वो लोग कभी भी बैटल में नहीं हारे कहता है। हमें देखने को मिलता है टॉय शोल्डर। टॉय शोल्डर भी बोलता है शिफ्ट होता है फ्रैंकी की तरफ और फ्रैंकी नॉन स्टॉप फायरिंग कर रहा है टॉय हाउस की तरफ। टॉय शोल्डर रिप्लाई करते हुए बोलता है कि उस दो फ्लामिंगो के आदमी कितने स्ट्रॉन्ग है किसी को भी मालूम नहीं है। हमें देखने को मिलता है सीनियर ब्रिंग और सीनियर ब्रिंग अंडरग्राउंड में स्विमिंग करते हुए जा रहा है। दो फ्लामिंगो के आदमी मुस्कुरा रहे और बोल रहे फ्रैंकी तो चला गया। सीनियर ब्रिंग उसके पीछे और उसे कुछ भी मालूम नहीं है क्या वो लोग मुस्कुराने लगते हैं। हमें देखने को मिलता है सीनियर ब्रिंग फ्रैंकी को पैरों के नीचे तैरते हुए आगे की तरफ आ जाता है। दो फ्लामिंगो के मुस्कंडे शौक होकर बोलते क्या। सीनियर ब्रिंग फ्रैंकी की तरफ देखते हुए बोलता है भाई तुम अंधे। और फ्रैंकी वो देख के गुस्सा हो जाता है और बोलता तुम अंडरग्राउंड में कैसे आ सकते हो क्या कोई स्ट्रॉन्ग राइट नाम का अटैक कर देता है। फ्रैंकी का अटैक लगने के बाद उस सीनियर दूर जाकर डिफ्लेक्ट होता है। दो फ्लामिंगो के मुस्कंडे वो देख के शॉक हो जाते हैं और बोलते कि दुश्मन के आगे आगे देख रहे जो दुश्मन इतना खतरनाक है। हमें देखने को मिलता है सारी लड़कियां पागल होने लगती है और बोलती है सीनियर। और सीन शिफ्ट होता है सीनियर की तरफ और सीनियर बोलता है कि मैं एनिमी के आगे जाके तब दिख रहा हूँ कि इसे चैलेंज करना चाहता हूँ। और असली मर्द सीधा राइट टू राइट अटैक करता है कभी भी पीछे से अटैक नहीं करता सिर्फ कायरी करते पीछे से अटैक। वो सीनियर पिंग बोलता है। सीन शिफ्ट होता है लड़की आज तरफ और लड़की अपने गुब्बारों को छोप रही है। सीनियर बोलता है लड़की का कपड़ा उतारने मर्द बन नहीं सकता है। सुनने के बाद सारी लड़कियां शौक हो जाती है और बोलती सीनियर। सीनियर बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमेशा से फेस टू फेस करता है। अगर वो मर्द किसी लड़की या किसको भी चुरा सकता है तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। वो सुनने के बाद सारे लोग रोने लगते हैं और बोलते सीनियर आप सही बोल रहे आप असली मेन हो। सुनने के बाद फ्रैंकी शौक हो जाता है और बोलता है तुम लोग तो सुपर इडियट हो के हमला करने लगता है कि गुस्सा होकर सीनियर की तरफ देखता है और बोलता है तुम्हारे कौन सा एबिलिटी है। सीन शिफ्ट होता है टॉय शोल्डर और टोनल लोग की तरफ और लियो और उसब एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। उसब पूछता है लियो को तो कितने आदमी है। लियो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि ऑलमोस्ट 2000 मुस्कंडे उसके कंट्रोल में रहते इस कंट्री में 10 एग्जीक्यूटिव है तो उनको लीड करते 3 टॉप एग्जीक्यूटिव। ओडो फ्लामिंगो उनके ऊपर भी लीड करता है। सारे को आर्मी है सारे टॉप 3 एग्जीक्यूटिव को एक एक आर्मी है। सबसे पहला होता है ट्रेबल का आर्मी के टीम में स्पेशल एबिलिटी वाली शुगर भी रहती है जो लोगों को टॉय में कन्वर्ट कर देती है। और वायलेट वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। तीसरे में आती है गोइलार। दूसरा टॉप एग्जीक्यूटिव है डियामोंटे और उसके ग्रुप में भी बहुत ज्यादा खतरनाक फाइटर है। ग्रुप का नंबर 1 एग्जीक्यूटिव होता है लाउजी और दूसरे में आता है मैसी और तीसरे में आता है सीनियर पिंग और चौथे में आता है डिलिंजर के आगे वो बोलता है लियो। ये भी बोलता है कि लास्ट में आता है हमारा पीका आर्मी है। वो पीका भी बहुत खतरनाक है। वो टॉप एग्जीक्यूटिव है जो कॉमन यूनिट को करता है। उसका नंबर 1 एग्जीक्यूटिव ग्लैडियस और नंबर 2 एग्जीक्यूटिव बफेलो और बेबी 5। तो सुनने के बाद वो सब शौक हो जाता है बोलता है क्या बफेलो और बेबी 5 को तो हमने देखा है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है बफेलो और बेबी 5 उनका जार्ड में। और वो लियो बोलता है कि हमने ये भी सुना है कि 2 उसके लोग बाहर की तरफ गए। बेर को भी एक टॉप एग्जीक्यूटिव और एक एग्जीक्यूटिव मोनेटर वो भी बाहर की तरफ गए यार। वो सुनने के बाद उनको बोलता हम इन सब के साथ मिले यार। वो सब पूछता है हमारा टारगेट कौन है। वो लियो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि हमारा टारगेट शुगर है। शुगर को अगर हम डिफीट कर पाए तो सब कुछ खत्म होगा। सुनने के बाद वो सब मुस्कुराता है बोलता है फ्रैंकी के ऊपर सारे फाइटर आ रहे। फ्रैंकी तुम्हें गुड लक हमें जल्दी से जाकर उस शुगर को डिफीट करना होगा। तब बोलता है कि इधर बाकी सारे फाइटर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है हमें संभल के जाना होगा। वो सुनने के बाद सारे लोग बोलते क्या बोलता है मैं मजाक कर रहा हूँ। और सीन शिफ्ट होता है कोलिसेम की तरफ और हमें देखने को मिलता है
रेबिका अपना डांस अटैक करते हुए मुस्कंडे को डिफीट कर दी एक एक करके। और उसी वक्त कमेंटेटर भी शॉक हो जाते और कहते मेडुआ भी डिफीट हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है ऑडियंस की तरफ और ऑडियंस चिल्लाने लगती है और बोल दे रेबिका तुम मर जाओ, तुमने फिर से सस्ता ट्रिक यूज करते हुए डिफीट कर दिया। कमेंटेटर अनाउंस करते कि रेबिका ने ब्लॉक डी के पोटेंशियल विनर को डिफीट कर दिया एक एक करके। सेल जी आके बैकअप दे रही है। वो लोग कितने डर पोके कह के बोलते वो दोनों ने को डिफीट कर दिया। कमेंटेटर बोलते कौन आगे रेबिका को डिफीट करेगा। हमें देखने को मिलता उसी वक्त शॉट लेके आता है रेबिका की तरफ और उसका नाम सुलेमान होता है और वो ए वार क्रिमिनल होता है। कमेंटेटर बोलते क्या रेबिका सुलेमान के ब्लेड को रोक पाएगी। और रेबिका बहुत ज्यादा डर जाती है सुलेमान को देख के। तो पीछे की तरफ जाते हैं। कमेंटेटर बोलते हैं कि क्या रेबिका फिर से हमें वाटर डांस दिखाएगी। और हमें देखने को मिलता सुलेमान हमला कर देता है। रेबिका छलांग मार के उससे डॉज कर लेती है। सुलेमान बहुत ज्यादा स्किलफुल शॉटमैन होता है। रेबिका एकदम नजदीक जाती है, एकदम नजदीक है। उसी वक्त सुलेमान भी आके हमला कर देता है। रेबिका उससे चकमा देते हुए जाती है। सुलेमान अपना बैलेंस खो के पानी में गिरने वाला होता है लेकिन वो अपना शॉट जमीन में स्टेप करके उधर ही बैलेंस बना लेता है और बोलता है रेबिका तुम्हारा सस्ता अटैक ये और सिंसेप्ट होता है अंडरग्राउंड पैसेज में। और हमें देखने को मिलता है टोंटोना ट्राइब के लोग उधर दौड़ रहे हैं। रॉबिन भी उनके साथ जा रही है। सारे टोंटोना ट्राइब के लोग पैसेज की तरफ जा रहे हैं। टॉय शोल्डर उनको कमेंट कर रहा है और बोल रहे हैं जल्दी से इधर से जाओ। और सिंसेप्ट होता है फैक्ट्री की तरफ और वो लोग टनल को खोल के बाहर की तरफ आ जाते हैं। रॉबिन को भी बाहर सेफली निकाल लेते लेकिन उस सबको जाके एक टैंकर में सर टकरा देते लियो। और लियो बोलता है मुझे माफ कर देना। उस एक फेरी को उठाती है और बोलती है शुक्रिया। और वो रिप्लाई करते हुए बोलती है आपको ये कहने की जरूरत नहीं है। लियो बोलता हम अंडरग्राउंड वर्ल्ड में आ चुके हैं। उस सब को देख के बोलता रॉबिन और उस सब एक दूसरे के साथ बात करते हैं। उस सब बोलता है कैसा शोर इस जगह पे। हर से आवाज सुनने को मिलती है। फैक्ट्री में लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। रॉबिन आगे की तरफ जाती है, रुक जाती है। उधर टॉय शोल्डर होता है। टॉय शोल्डर बोलता है हमें जल्दी से पैलेस की तरफ जाना होगा, तुम्हारे हाथ में छोड़ता हूँ। क्या कि वो टॉय शोल्डर जाता है। लियो रिप्लाई करते हुए बोलता है ठीक है सर मैं समझ गया। टॉय शोल्डर बोलता है कि मेरे लिए रुको डोफ्लामिंगो, मैं तुम्हें उधर आके खत्म करने वाला हूँ और इस बार तुम्हें मैं जिंदा मार दूंगा। बोलता है अब अपना चालाकी दिखाते हुए अपने कान रख रहे ड्रम में और बोल रहा है इधर अंडरग्राउंड में तू बॉक्स ऊपर से ड्रॉप हो रहा है। क्या कि उसे बोलता है। हमें देखने को मिलता है उधर बहुत सारे टॉय काम कर रहे एक एक करके। फ्लामिंगो के मुस्कंडे उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। वो लोग बोलते हैं मुझे माफ कर दीजिए, हम लोग जरूर काम करेंगे। तो टॉय बोलते हैं डोफ्लामिंगो का आदमी बोलते ज्यादा तुम लोग हमारे ऊपर एग्रीमेंट करोगे तो हम तुम्हें टॉय जेल में डाल देंगे। बोलते वो लोग एक टॉय में काम नहीं कर सकता हूँ, मुझे मत मार। रोज सुनने के बाद वो सब बुरी तरीका से डर जाता है। आगे की तरफ हमें देखने को मिलता है रॉबिन और रॉबिन भी जासूस कर रही है। वो सब दौड़ते हुए आगे की तरफ आ जाता है। बोलती है उस सबको उस सब आगे की तरफ देखो। और हमें देखने को मिलता है बाहर की तरफ पायरेट और टॉय शोल्डर डोफ्लामिंगो के आदमी उन्हें पूरी तरीका से काम लगा रहे हैं। वो लोग थक चुके काम करते करते। लोग डांट रहे तुम लोग क्या कर रहे हो भाई। और हमें देखने को मिलता है दो पायरेट के बीच में झगड़ा हो जाता है। बोलता है तुम लोग अपना मुंह बंद करो। बोलता है तुम जर्क मेरे वीकनेस के आगे तुम एडवांटेज मत लो, मैं जोकर का सबसे बड़ा एलाइन छू। देखने को मिलता है चारों तरफ वेपन फैक्ट्री जिसमें टॉय शोल्डर बहुत ज्यादा काम कर रहे और वेपन पूरी तरीके से आसानी से एक्सपोर्ट हो रहा है। एग्जीक्यूटिव टावर भी देखने को मिलता है। उधर बहुत सारे गार्ड है, उधर लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। वो सब बोलता है कौन सी जगह है, सब शिप शेयर जैसे कैसी जगह का वो सब शॉक हो जाता है। इसी में एपिसोड 664 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब के लिए सायोनारा।